उपस्थित महानुभाव, उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। स्वामी जी ने जिस बात को छेड़ा है, मैं उसी बात को आगे ले जाना चाहता हूँ। अगर हम लोग अमन और शांति चाहते हैं तो सरकार की भूमिका भी उसी तरह होनी चाहिए कि वो भी अमन और शांति चाहता है। अगर सरकार की ही भूमिका अगर अमन और शांति की नहीं हो तो मैं ये मान के चलता हूं कि उस सरकार के खिलाफ उनको आवाज उठानी है। जो भीमा कोरेगांव में जो वार्ता हुआ, जिसको हम लोग पसमानदा कौम कहते हैं, उसके साथ में भी एक अति पिछड़ा वर्ग है कि जिस अति पिछड़ा वर्ग को किसी ने आज तक पहचाना नहीं, वो आज भी मजलूम की जिंदगी जीता है। पहली बार उसको शक्ल देने की कोशिश, उसको एक पहचान देने की बात, और पहचान देने की जब बात हुई तो यहीं आरएसएस के कुछ गुंडे थे, आरएसएस के कुछ संगठन थे कि उनको इस बात का पसंद नहीं हुआ कि जो हमारे साथ रहे आज बाहर निकलकर अपनी एक नई पहचान बनाने हैं, उस पर हमला हुआ। उन पर हमला हुआ और दूसरे दिन तीसरे दिन महाराष्ट्र बंद का जो ऐलान हुआ उसमें सभी लोग शामिल हुए और ये कहने लगे ये जो मारपीट और काटपीट हुआ है इसके साथ में हम लोग। दोस्तों, आम इंसान जो है वो अमन और शांति चाहता है। ये मेरे ख्याल से मैं दूसरे मीटिंग में यहां पर उपस्थित हूं। दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें जो है एक संगठन हम लोग ने तय किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के। बंगलोर में भी मीटिंग है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि गुफ्तगू चलती रहेगी, लेकिन इस गुफ्तगू के साथ आवाम के सामने, लोगों के सामने अगर असली मुद्दे की हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो मैं मान के चलता हूं कि आम पब्लिक हमारे साथ में नहीं। हम लोग ने यहां आरएसएस और बीजेपी के जो संगठन, बीच में मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और कहा था कि क्या जरूरत है कि प्राइम मिनिस्टर को और मोहन भागवत को कि हत्यारों की पूजा करें, और ऐसी हत्यारे जो बीएसएफ के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हत्यारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपने साथ नहीं रख सकता है, वो हत्यारे इनके पास कैसे आए, ये सरकार इसका पहला जवाब है। दोस्तों, डरना हम लोग ने छोड़ देना चाहिए। डरना हम लोग ने छोड़ देना चाहिए। जिस दिन हम लोग डरना छोड़ देंगे उस दिन मैं समझता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आए वो आवाम को बांटने की बात नहीं करेगा, तो उसकी विकास की ही बात वहां पर करता रहेगा। आज हम लोग जो है इस सरकार से पूछना भूल गए। एक नई चली है यहाँ पर कि कल्चरल नेशनलिज्म की बात चली है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात। ये कौन सी संस्कृति की आप बात कर रहे हैं?
मौलाना मफ्ती साहब से मैं आह्वान कर रहा हूं कि आप मोहन भागवत को ऐलान करिए कि इस मंच पर आए, हम आपके साथ इस पर बहस करने के लिए तैयार है कि आपकी कल्चरल नेशनलिज्म क्या है हमारे। दोस्तों, मेरे दादा से मैंने एक बात सीखी कि किसी के सामने झुकना नहीं, अपनी बात कह देना। हम लोग आजाद है, इस देश के मालिक है, और जिनको हमने चुन के दिया है वो हमारे पहरेदार हैं। अगर वो पहरेदार की भूमिका अगर नहीं अदाता है तो हमने उसको पूछना सीखना है। आज मुझे ही लोग कहते हैं कि आप इतना कहते हो, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा जब इस देश का मैं मालिक हूं तो मुझे देश के डरने की क्या बात है? क्या आप लोग ये समझते हो कि इस देश के आप मालिक हो? कितने लोग अपने आप को इस देश के मालिक समझते हैं? हाथ पकड़ करके बताइए। फिर आप डरते क्यों? आप डरते क्यों हो? सवाल यह है कि हमारे मन से हम लोग ने पहला डर जो है वो निकालना चाहिए, और जब हम डर निकालेंगे तब हम इनसे पूछेंगे ये आपको हथियारों की क्या जरूरत है? आपको हथियारों की क्या जरूरत है? इस देश में जब आर्मी है, इस देश में जब बीएसएफ है, इस देश में पुलिस है, इस देश में जब इंटेलिजेंस संस्था है जो हमारी हिफाजत के लिए है, वो आप ये हथियार क्यों रखते हो? हमने कई बार मोहन भागवत से पूछा ये भैया ये आप हथियार क्यों रखते हो, ये बताइए, लेकिन उनके पास जवाब, उनके जो हथियार है वो डराने के लिए हथियार, संविधान बदलने के लिए हथियार, आप उसके खिलाफ आवाज न उठाइए, इसके लिए उनके हथियार है। मैं आपसे मांग के कहता हूं, बीच में मोदी जी ने कहा था कि 19 सरकारें हमारे आई, 19 सरकार आने के बाद 3 और सरकारें आई, 22 सरकार उनकी हो गई। अब सिर्फ बाकी है राज्यसभा में मेजॉरिटी मिलाना। पार्लियामेंट में तो उनको, लोकसभा में तो उनको मेजॉरिटी है, लेकिन उनको 2019 में वो बरकरार रखनी। अगर वो 2019 में बरकरार रखने में कामयाब हो गए तो मान के चलिए 2022 में ये संविधान बदल जाए। ये सबसे बड़ा खतरा, इस खतरा का एहसास हम लोग को होना चाहिए। आज ये सरकार पिछली सरकार से कोई अलग है ऐसा मैं नहीं मान के चलता, ये अलग है ऐसा नहीं मान के चलता। इसके साथ में अगर लड़ना है तो इनका जो करप्शन का इश्यू है, इनके जो हथियारों का इश्यू है, इनका जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी इसका जो इश्यू है, इसके खिलाफ हम लोग ने आवाज उठाना चाहिए और आवाम को जागरूक करना चाहिए कि इनका भी रवैया पिछले सरकार की तरह था और इसलिए इनको खुशी से हटाना चाहिए। 2019 में इनको दोबारा आना नहीं चाहिए, ये हम लोग की भूमिका है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, कितने लोग लड़ने के लिए तैयार है? मफ्ती साहब से मैं ऐलान कर रहा हूं कि स्वामी जी ने जो बात कही, 27 मार्च की जो बात कही, मलिया पैसा इस देश में नहीं गया। नरेंद्र मोदी के छोटे भाई मोदी वो भी पैसे ले गए। करीब 20 लोग और लाइन में है और इस देश के 1,20,000 करोड़ ले जाने के तैयारी में। क्या ये पैसा देश से बाहर जाना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर नहीं जाना चाहिए तो हम लोग ने लड़ना चाहिए। ऐलान तो हम लोग भी कर सकते,
लेकिन मौलाना बद्री साहब से हमारी गुजारिश है, वो दिल्ली के जुलूस का जो दावत है, पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो धरना का कार्यक्रम है, वो अपने तकरीर में अनाउंस करे। मौलाना साहब से इतना कहते हैं कि लाख भर लोग हम भी उसमें शामिल हो जाए। लेकिन इस देश का मुसलमान जो है, इस देश की तिजोरी बचाने के लिए तैयार है, यह भूमिका पहले जानी चाहिए। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन।